एंड गेम में चुटकी बजाते ही थैनोस ने आधी दुनिया खत्म कर दी। सेम आज हम आ चुके हैं जुलाई के एंडिंग पर। वक्त गुजर रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। इस साल 2025 का एम्स का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, पता ही नहीं चल रहा है यार हमारा कब मई से सीधा जुलाई स्किप हो गया। और ये आगे भी पता नहीं चलेगा अगर तुम अभी नहीं सचेत हुए इस चीज को लेके कि 9 महीने हमारे पास में है। अगर इन 9 महीनों में हमने सही ढंग से स्टडी नहीं की तो 2026 कब आ जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे कि यार एम्स का सपना सोचा तो था और वो सब सोचा ही रह गया। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई, आपको गाइड करने के लिए 2017 से मैं लाखों बच्चों को अपने एकेडमिक कैरियर के अंदर जो मैंने सीखा, जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटजी से मैंने अपने एंट्रेंस एग्जाम नीट को क्रैक करके जो चीजें मैंने देखी, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं और अब बारी आपकी है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, क्रैक एम्स इन अ 9 मंथ, इज इट पॉसिबल और नॉट। सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है और इस सवाल का जवाब है यस, इट्स पॉसिबल। ये संभव है। किस तरीके से संभव है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम है आपका, और इस वीडियो को देखकर इसको लाइक करके अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, किसी सही बच्चे तक मेरी मेंटोरशिप पहुंच रही है। सबसे पहले इस सवाल से, कैन यू क्रैक एग्जाम इन 10 मंथ? इज इट पॉसिबल? क्या ये सच में संभव है? तो इसका जवाब यस भी आ सकता है और नो भी आ सकता है। बट यस सिर्फ एक कंडीशन में आएगा, और वो कंडीशन हमारे पास में है जब आप जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करोगे। और बहुत इजी, बहुत स्टैंडर्डाइज चीजें हैं। एम्स का एग्जाम कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है कि हम ना कर सकें। आप आसानी से कर सकते हो। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपने अभी से तय कर लिया कि मैं कर सकती हूं भैया, आप बस मुझे बता दो, तो डेफिनेटली मेरे बेटा आप आराम से कर सकते हो। इस दुनिया की कोई ताकत आज तक पैदा नहीं हुई जो आपको रोक सके। आप कर जाओगे, बस सही ढंग से फॉलो करना है। हमें वो गधों की तरह मजदूरी नहीं करनी है कि बस हार्डवर्क किए जा रहे हैं। हमें सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है कि हम कम करें लेकिन सेलेक्टिव करें और सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, आपके संघर्ष की कहानी को नहीं देखती। तो अब इस चीज को फॉलो करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, हमारे पास 2 महीने जा चुके हैं। 2 महीने कौन से? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एम्स एग्जाम का पेपर दिया एंड देन उन्हें लग जाता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो लग जाता है वापस से। मोस्टली ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? जो ड्रॉपर होते हैं। लेकिन जो 12 जिसने इसी साल दिया था वो बच्चा, उसे पता नहीं है अभी, वो जूझ रहा है कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। आपके पास 2 महीने जा चुके हैं, स्टिल इज इट पॉसिबल? तो यस, पॉसिबल, अभी संभव है आपके लिए। अब संभव है तो कैसे संभव है? हाउ। सबसे बड़ा सवाल आता है हाउ, कैसे संभव है? क्या करूं भैया मैं, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए मेरे को? ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज, आप अपनी रियलिटी चेक करो। रियलिटी कैसे चेक करते हैं, होती क्या है रियलिटी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप रियलिटी चेकअप में, क्या एग्जाम टफ है? हाँ, एग्जाम टफ है। आप +2 से आए हो, आपने नीट एग्जाम दिया, नर्सिंग के बारे में पहली बार सोच रहे हो, तो बिल्कुल एम्स का एग्जाम टफ है उनके लिए जो नहीं पढ़ते हैं। अगर आप सही ढंग से पढ़ रहे हो ना बेटा, जितना एफर्ट्स आप नीट में डालते हो उसका अगर आधा भी यहां डाल दिया ना ईमानदारी से, और उसकी आधी प्रैक्टिस कर ली, आप एम्स में सीट ले जाओगे, ये वादा है मेरा आपसे। तो इसका जवाब मिल गया हमको। इट इज लेंदी, हाँ लेंदी है, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है वही हमारे एम्स का सिलेबस है, कुछ नया नहीं है। बट यहां पे ध्यान ये रखना है, हमारे अप्रोच क्वेश्चंस की और लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं। उसके बाद में इट्स कॉम्पिटेटिव, बिल्कुल इट्स कॉम्पिटेटिव। क्यों? क्योंकि नीट में जहां पे कंपटीशन 28 लाख बच्चों का था, तो वहां पे सीटें भी भाई साहब हमारे पास में 1.5 लाख थी गवर्नमेंट की। यहां हमारे पास कंपटीशन अगर 2 लाख बच्चों का है तो सीटें भी हमारे पास में 1500 ही है भाई साहब। तो यस, इट्स कॉम्पिटेटिव, ये हाँ कंपटीशन है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट्स प्रीसियस। आप एम्स में जाना चाहते हो, सोचो जाना चाहते हो ना, एक बार आंखें बंद करो अपनी, जस्ट आंखें बंद करो, इमेजिन करो अपने आप को कि आप दिल्ली एम्स की जो फोटोज देखते आए हो। जस्ट आंखें बंद करके इमेजिन करना, उस आप जिस जगह जाते हो उस कॉलेज के पीछे वो बैकग्राउंड हो, जो फोटोज आपने देखी उसमें हमेशा कोई लड़का या कोई लड़की होगी। बस उसकी जगह अपने आप को इमेजिन करो कि एक हाथ में स्टेथोस्कोप, आईपैड, एप्रन लगा हुआ, और पीछे वो एम्स का बैकग्राउंड, जहाँ एम्स की वो खिड़कियां दिख रही है, जहाँ वो एम्स की 13 मंजिला बिल्डिंग दिख रही है, वो कॉरिडोर दिख रहा है। रोंगटे खड़े हो गए ना? हुए रोंगटे खड़े? क्यों पता है? तुम जीना चाहते हो वो लाइफ,
और उस लाइफ को जीने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इन 10 महीनों में वो तमाम चीजों से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे जो तुम्हें कंफर्ट जोन में डालती है, और इसलिए ये प्रीसियस है। अब तुम खुद सोचो, इन तीनों लाइनों ने तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं किए थे, इस लाइन ने रोंगटे खड़े किए। कारण क्या है? इसका वैल्यू है, और इसी के लिए हमें ये सब चीज पार करनी पड़ेगी, और कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है, कर सकते हो। आसानी से की जा सकती है चीजें। कैसे आसानी से की जा सकती है? आपका माइंडसेट। मैं कर सकती हूँ भैया। मैंने ऐसे ऐसे भी बच्चों को देखा है, उनको मेंटोर किया जिन्होंने 2-2 महीनों में एग्जाम क्रैक किए हैं। आज हमारे पास में 9 महीने हैं, उनसे करीब करीब हमारे पास 5 गुना ज्यादा टाइम है। हम ना सिर्फ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, हम एक बेहतरीन रैंक लेके आके AIR 1 लेके आ सकते हैं। तो अपने माइंड को सेट करो कि यस, आई कैन डू इट। मैं पैदा ही एम्स के लिए हुई हूं, मुझे एम्स ही जाना है, मुझे दिल्ली एम्स ही जाना है। आप भोपाल से हो, मुझे भोपाल एम्स जाना है। आप ऋषिकेश से हो, मुझे ऋषिकेश एम्स जाना है। वॉटएवर, जो भी एम्स आप डिसाइड करोगे, वो एम्स बस आपका होना चाहिए। उसके लिए मेहनत लगा दो। इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वो अचीव ना कर सके। जो सेलेक्ट हुए हैं वो आप और हम में से ही है। कोई मंगल से नहीं आया, कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आया है, बस हम ही में से है। बस उसने मेहनत की, इन 10 महीनों में खुद को संभाल लिया बेटा। इन 10 महीनों में, बस ये 10 महीने ऐसे आपके लाइफ में हैं। अगर आप खुद को संभाल लिए, रिलेशनशिप से, फ्रेंड सर्कल से, गेमिंग से, फोन से, डिस्ट्रैक्शन से, घूमने से, हर एक चीज से, बस आप और आपकी सबसे खास दोस्त होनी चाहिए आपकी किताब, आपकी क्लासेस, आपकी नोटबुक। तो आपका सबसे खास दोस्त बनेगा आपका कॉलेज। चाहिए ना वो? तो बस ये चीज ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट कर लो कि हमारे पास ओनली फॉर प्लान ए है, और मैं इस प्लान ए को किसी भी हाल में, चाहे मैं बीमार पड़ जाऊं, चाहे मेरे घर में शादी हो जाए, चाहे मुझे कहीं जाना पड़ जाए, या तो मैं वहां कुछ करूंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, और अगर जाना पड़े तो मैं इस कदर यहां मेहनत करके जाऊंगी कि ये मेरी पढ़ाई अफेक्ट ना हो, इस पे कोई भी आंच ना आए। अगर ये माइंडसेट आपका है, डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम। नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत मोटिवेट कर दिया भैया आपने, लेकिन हम करें कैसे? आप सबसे पहले मंथ वाइज स्ट्रेटेजी बनाओ। अब जैसे ही नाम सुना आपके दिमाग में घोड़े दौड़ने शुरू हो जाते हैं, भैया स्ट्रेटेजी, ये वो फलाना ढिमकाना नहीं। जस्ट डिसाइड। स्ट्रेटेजी होती है, पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। आप कैसे पर्सन हो? यू आर अ ड्रॉपर, यू आर अ फ्रेशर। अगर आप ड्रॉपर हो, इसका मतलब आपने पढ़ रखा है चीजें। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हम उन्हीं चीजों को करीब करीब नवंबर तक समेट लें। आपका सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर हैं, तब भी आपका सिलेबस करीब करीब जनवरी तक फिनिश हो जाना चाहिए। ये नवंबर और जनवरी में अगर आपका सिलेबस पूरा होता है तो यकीन मानना आपका सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं तो फिर आप दौड़ोगे सिर्फ। और दौड़ने से रेस नहीं जीती जाती। रेस तब जीतते हैं जब हम सबसे आगे दौड़ते हैं। दौड़ने से रेस नहीं जीती जाती। यहां मैराथन नहीं हो रही है, दिस इज द स्प्रिंट रेस। कौन सबसे आगे दौड़ रहा है वही जीतेगा। तो ध्यान रखो, आप ड्रॉपर हो, आप अपने टारगेट को कुछ इस तरीके से मैनेज करो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका एडिशनल सब्जेक्ट जीके, इस एंटायर सिलेबस को आप नवंबर तक कंप्लीट कर जाओ। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यू से रिवाइज करो। लेकिन भैया मैं फ्रेशर हूं, आई एम जस्ट 12th किया मैंने, तो आप जनवरी तक सिलेबस को कंप्लीट करो। अगर आप जनवरी तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो तब आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, अदरवाइज आप तो पहले से ही बाहर हो गए हो। ये चीज ध्यान रखना। अब क्या सिर्फ चीजें कंप्लीट करने से हो जाएगी? नहीं, आपको अपने टेस्ट को भी प्लान करना पड़ता है, और ये ऐसी चीजें जो अक्सर बच्चे स्किप करते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल इसका है, वो टेस्ट ही नहीं देते। टेस्ट देने के लिए 300 दिन है आज आपके पास में, और अप्रोक्सीमेट मैं ऐसा मानता हूं आपको सिलेक्शन चाहिए एक ढंग से अच्छी रैंक के साथ। आप 250 टेस्ट दो, इन 250 टेस्ट को बांट दो, 200 टेस्ट प्लस 50 टेस्ट। ये 50 टेस्ट आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए, जो एकदम एम्स जैसे, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे। और इन 250 और इन 50 मॉक टेस्ट को किस तरीके से देना है, ये आपका तय करेगी कि आपने नवंबर या जनवरी में किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट किया। इन 300 दिनों में इन 250 मार्क्स, 250 टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, और ये मैं आपको करवाता हूं।
आपके बैचेस के अंदर। ये 250 टेस्ट स्ट्रेटेजिकली, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अलग, जीके का अलग, मल्टीपल टेस्ट। और इन सारे टेस्ट में मिला के अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी होती है आपकी, पूरे साल भर में मिला के आपके करीब इन टेस्ट से 25,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। और डेली मैं खुद आपको आपके हर एक क्लास के बाद में डीपीपीस प्रोवाइड कराता हूं, यानी कि वहां आपको करीब 80 क्वेश्चंस मिलते हैं हर रोज। 80 एमसीक्यू आप काउंट करो, 80 एमसीक्यू अगर आपको मिलते हैं तो पूरे साल भर में इसके अलावा कितने क्वेश्चंस हो गए, कुल मिला के 40,000 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इन ईच ईयर आपके बैच के अंदर। आप आंखें बंद करना जरा, यकीन में अगर आपको फील करना, आप आंखें बंद करना। आंखें बंद करके जस्ट सोचो कि 100 क्वेश्चंस मेरे पेपर में आने हैं और उन 100 क्वेश्चंस के लिए मैंने प्रैक्टिस 40,000 क्वेश्चंस की कर रखी है। तो क्या आपको लगता है किसी क्वेश्चंस में इतना दम है कोई क्वेश्चन छूट जाए जो हमने कवर नहीं किया, जो हमने छोड़ दिया हो? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सोचो हमसे बड़ा लकी इंसान कौन होगा जिसके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया हो जो हमने कर नहीं रखा हो। और यही स्पेशलिटी है कि मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आज लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं और उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई गुना ज्यादा मुझसे बेहतर परफॉर्मेंस कर गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने गलतियां की, अब मैं उन गलतियों को आपके अंदर दोहराने नहीं देता आपको। इसलिए इतनी वास्ट, इतनी डीप सिलेबस आपके लिए रखा हुआ है कि आप टेस्ट एक्वायर करो प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करो। सबसे पहली चीज, किसी का फिजिक्स वीक हो सकता है, किसी का बायो वीक हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री वीक हो सकता है, किसी का जीके वीक हो सकता है। जैसे मेरा स्पेशली बताऊं, मेरा फिजिक्स वीक था। मैं फिजिक्स को उल्टे ढंग से पढ़ता था, थोड़ा गेम जोन में पढ़ता था। पहली बात तो मैं फिजिक्स की सिर्फ थ्योरी पढ़ता चला जाता था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किया, लेकिन मेरा एमसीक्यू बनता नहीं था, बट फिर मैंने उसको गेम तरीके से लेना शुरू किया। मैं रैंडम उठाता, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ रखी थी कि आज रे ऑप्टिक्स की थ्योरी पढ़ रखी है, आज एमसीक्यू बनाएंगे। रे ऑप्टिक्स में सवाल देखता, पीवाईक्यू ईयर के सबसे पहले पुराने साल के पेपर बनाता, क्योंकि उससे मुझे पता चलता कि एग्जाम में आता क्या है। पुराने साल के पेपर में देखा तो मुझे लगा यार इसमें तो 250 सवाल है, कैसे करूंगा मैं, पिछले 35 सालों में आ रखे हैं। तो मैं क्या करता, मैं गेम खेलता कि अभी मैं 2 बजे पढ़ने बैठा बुक बनाने, तो मैं 2 बजे क्या करूंगा, 5 का टेबल सॉल्व करूंगा। 5 का टेबल समझ में नहीं आया ना आपके, मेरे भी नहीं आया, मैं बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 करूंगा, क्वेश्चन नंबर 15 करूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 करूंगा, क्वेश्चन नंबर 25 करूंगा, क्वेश्चन नंबर 30 करूंगा। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 250 पे जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। और हम एंडिंग का वेट करते हैं कि यार कितना जल्दी एंड करते हैं चीजों को। ये होगा 4 बजे फिर बैठूंगा, लेकिन इस बार मैं 2 का टेबल लेके बैठूंगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, अरे 10 तो सॉल्व कर चुका, 12, 14, 16, 18, 20 सॉल्व कर चुका 5 की टेबल में। इस तरीके से मैं गेम जोन में करता था और चीजें इंटरेस्टिंग होती चली जाती और अपने आप मेरी फिजिक्स सॉल्व हो जाती। तो ये चीज आप अपनी कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि आपने अगर अपनी कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर जाओगे। तो अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो, चाहे वो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट हो, क्योंकि सबसे डरावना सब्जेक्ट हमारे लिए हमारा फिजिक्स होता है, क्योंकि इससे सवाल बनता नहीं। अब दूसरे नंबर पे जो आता है हमारे पास वो है हमारा जीके, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं, हमें पता ही नहीं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे जरूरी चीज जीके, मैं आपको बोल रहा हूं छोड़ दो इसको, जस्ट अपनी आंखें बंद करके सोचो जीके को छोड़ दे तो क्या होगा। 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आप 90 लेके आओ, आपको दिल्ली एम्स मिलेगा। अब 91 लेके आओगे तब भी दिल्ली मिलेगा, 92 लेके आओगे तब भी दिल्ली मिलेगा, 95 लेके आओगे तब भी दिल्ली मिलेगा, 100 लेके आओगे तब भी दिल्ली मिलेगा। तो सोचो फर्क कहां पड़ रहा? नहीं पड़ रहा ना। बट हम क्या करते हैं, हमारी मेंटालिटी क्या होती है, हम इस 10 क्वेश्चंस पे इतना सोच के हावी कर लेते हैं खुद पे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस छोड़ बैठते हैं, तो वो 90 नंबर भी हम गवा बैठते हैं। तो इसको अभी मत सोचो, और बाकी मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपके बैच के अंदर ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा। जो एम्स के पैटर्न चेंज करता है, कुछ जीके, कुछ रीजनिंग, कुछ स्टैटिक चीजें डाल देता है, हम वो भी कवर करवाते हैं। प्रॉपर आपको एक बुक दूंगा मैं जीके की कि आप इसको पढ़ के जाना, मोस्टली क्वेश्चन आपके उसमें से आ जाएंगे। तो एक सही तरीका यही होता है स्टडी करने का कि आप क्या करते हो, किस तरीके से करते हो। अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अचीव कर जाओगे। और ये सब चीज़ें मैं आपको एम्स के उम्मीद बैच में करवाता हूँ, जहाँ आपको ये बुक्स मिलती है आपके घर पे, जहाँ आपको 251 टेस्ट मिलते हैं, पूरा ईयर लॉन्ग एक बैच मिलता है। इसमें मैं 3 बार आपके सिलेबस को 0 से हीरो तक लेके जाता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपका 3 बार रिवीजन होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा 3 बार तो आप 3 बार रिवीजन करोगे, 4 बार हम टेस्ट में रिवीजन करेंगे, 7 बार हमने अगर सिलेबस को खत्म कर दिया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम रैंक लेके आएंगे। वादा करो मेरे से कि तुम रैंक लेके आओगे।
प्रॉमिस करो मेरे से कि तुम रैंक लेके आओगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वेट करूंगा उन सारे कमेंट्स का जो अपने आप से वादा करेंगे, क्योंकि ये वादा मेरे से नहीं है, आप वादा आपके खुद से है कि हाँ भैया 2026 मेरा होगा, मैं अपने हाथ से लिखूंगी इस 2026 को। तो होपफुली मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और 9 महीने किस तरीके से पढ़ना है, ये बार बार स्केड्यूल बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक स्केड्यूल बनाया देन फॉलो इट, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो एक ही स्केड्यूल से हो जाएगा, वरना ऐसी 1000 डायरिया भर दोगे स्केड्यूल फॉलो बनाने से, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।